तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मैं आप लोगों के साथ आज राजस्थान की चित्रकला को लेकर पार्ट 2 के बारे में बात करता हूँ। देखिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत 4 स्कूलों का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर पहली स्कूल है मेवाड़ स्कूल। देखते हैं मेवाड़ स्कूल के बारे में। देखिए, मेवाड़ चित्रशैली के बारे में बात करते हैं हम लोग। मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ स्कूल राजस्थान चित्रशैली का सबसे प्राचीन व प्रमुख केंद्र मेवाड़ था। राजस्थान में चित्रकला का प्रारंभ सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत से हुआ था, जिस पर अजंता शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला। और मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये मेवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ, जो ताम्र पत्रों पर महाराणा तेज सिंह के समय 1260 से 61 ईस्वी में अहाड़ उदयपुर में कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया। तो मेवाड़ शैली का सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नॉर्मल क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा श्राविक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और किस शासक के शासनकाल में इस ये चित्रित ग्रंथ चित्रित हुआ था? तो वो था तेज सिंह। तो आप लोग इसको याद रख सकते हो कि तेज सिंह तेज था। तेज सिंह तेज था, अर्थात तेज था तो उसने सबसे पहले चित्रकला का प्रारंभ किया। और कहाँ पर? अहाड़ उदयपुर में। अहाड़ उदयपुर का एक केंद्र है जहाँ पर आड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था। और इसका वह चित्रकार था कमल चंद्र। और किसके समय? तो महाराणा मोकल के समय। महाराणा मोकल के समय 1421 से 1433 के मध्य देवकुल पाठक ने 1422 ईस्वी में जैन व गुजराती शैली के मिश्रण से सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्रित को देलवाड़ा सिरोही में चित्रित किया। मेवाड़ शैली का एक दूसरा चित्रित ग्रंथ है और वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में रखा हुआ है। आप लोगों को किसी को भी अगर सुपार्श्वनाथ चरित्रम कोई बोले कि सर मेरे को दिखाओ कहाँ पर है चित्र, तो आप लोग ज़्यादा दूर नहीं, अपने उदयपुर शहर में देखने को मिलेगा। आपको वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है, जो कि तेज सिंह के काल में कमल चंद्र नामक चित्रकार द्वारा तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तथा सुपार्श्वनाथचर्यम को गुजराती व जैन शैली का मिश्रण माना जाता है। और 1540 में नाना राम ने भागवत पुराण का चित्रण किया। भागवत पुराण का चित्रण भी मेवाड़ चित्रशैली के समय हुआ था। और महाराणा प्रताप के समय डोला मारू प्रसिद्ध चित्रण हुआ था, डोला मारू का। और किसके समय? प्रताप के काल में, जिस पर मुगल शैली का प्रभाव था। मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। यह चित्र 1592 ईस्वी में चित्रित किया गया। अब आप बताओ कि मुगल शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा हुआ था? तो नॉर्मल बात है कि जो मुगलों से संधि करेगा, जो जिससे संधि करेगा उसके समय उसका प्रभाव दिखाई देगा। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं, नॉर्मल है कि जो जिससे संधि करेगा उसी का प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर आपको पता है महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह इनके पुत्र थे, जो कि शासक बने थे। अमर सिंह ने मुगलों से संधि की थी, तो अमर सिंह के समय मुगल प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था। तो मुगल प्रभाव, तो इसमें भी डोला मारू के चित्रण पर भी मुगल शैली का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई गया था। 1651 में चित्तौड़ में मनोहर
नामक चित्रकार ने रामायण की सचित्र रचना की, जो मुंबई संग्रहालय में रखी हुई है। अगर आप रामायण की देखना चाहते हो तो मुंबई संग्रहालय में रखी हुई है, रामायण की रचना की गई थी। जो 1655 में 7 दिन में शुक्र चित्र महात्म्य व भ्रमर गीत का चित्रण किया गया। शुक्र चित्र महात्म्य और भ्रमर गीत और शुक्र चित्र भ्रमर का अर्थ है जो कि घूमते समय या फिर मतलब नायिका के द्वारा गाए जाने वाले गीत। महाराणा भीम सिंह के समय भित्ति चित्रों का प्रचलन था। भित्ति चित्र जानते हो आप लोग, भित्ति चित्र होते हैं दीवारों पर बनाए गए चित्र, भित्ति चित्र कहलाते हैं। भित्त, दीवार को भित्त बोलते हैं आड़ूती भाषा में, तो भित्ति चित्र दीवारों पर बनाए गए चित्र। भित्ति चित्रों के लिए कौन सी चित्रशैली प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए दोस्तों। तो भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी चित्रशैली को प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है अपना, अब मेवाड़ स्कूल के अंदर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उदयपुर चित्रशैली, जो कि बहुत प्रसिद्ध चित्रशैली रही थी मेवाड़ के अंतर्गत। यह राजस्थान की मूल चित्रशैली है, जिसे चित्रशैलियों की जननी कहते हैं। तो नॉर्मल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है CET 12th लेवल, BSTC, PTET में कि चित्रशैलियों की जननी किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी कुछ भी दे देगा देवगढ़। या फिर ऐसे नहीं देगा तो स्कूल भी ऑप्शन में दे सकता है, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़, हाड़ौती, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उदयपुर चित्रशैली को चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्रारंभ उदयपुर में हुआ था। तो इसमें किस किस विषय पर बात की जाती है? यहाँ पर रसिक प्रिया तो नायिका थी उनकी, रसिक प्रिया। कदम्ब वृक्ष था। प्रिय वृक्ष कौन सा था? क्वेश्चन आ सकता है हाई लेवल्स बड़े एग्जाम्स में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, कि मेवाड़ चित्रशैली के अंदर प्रिय वृक्ष क्या था? तो कदम्ब का वृक्ष तथा आम का वृक्ष, दोनों प्रिय वृक्ष थे। और प्रिय पशु कोयल, सारस। बादलों से युक्त नीला आकाश, इनके चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। गालों तक जुल्फे मतलब बाले, यहाँ पर गालों तक जो बाल रहते हैं लड़कियों के, महिलाओं के। लंबी मूँछों के चित्र। लताएं मतलब बेल होती है वृक्ष की, वो किसी पौधे की। वृक्ष, पशु के पौधे। गीत गोविंद, बारहमासा तथा गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तथा पक्षी, हाथी और चकोर पक्षी यहाँ पर प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंखें कैसी थी। मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत नायिका की आंखें मछली नुमा आंखें थी, नायिका की मछली नुमा। पंचतंत्र एक कहानी है डॉक्टर विष्णु शर्मा की, और इसका भी पंचतंत्र का इस चित्रण इस शैली के, मेवाड़ चित्रशैली के उदयपुर शैली में ही हुआ था। रंग था यहाँ का प्रमुख लाल और पीला, मेवाड़ का लाल और पीला। नीले पुरुषों की, नीला तो रंग था और चित्र था। पुरुषों की छोटी गर्दन भी बनाई गई है। छोटा कद था। गठीली मूंछें, बड़ी आंखें, पगड़ी, तथा महिलाओं का भी छोटा कद था। और महिलाओं का वेशभूषा था घाघरा लुगड़ी। सरलता का भाव, सीधी लंबी नाक, नायिका की नाक कैसी थी? सीधी लंबी। नोट लगा के, ये इम्पोर्टेंट बात दे रखी है आप लोगों को, इसको याद रखना आप सब। पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा ने लिखी है, मैं आप लोगों को ऊपर बता ही चुका हूँ कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर विष्णु शर्मा, जिसके प्रमुख पात्र थे कलीला और दमना। पटवार 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कलीला और दमना क्या हैं? कलीला और दमना क्या है? तो वहाँ पर एक ऑप्शन था मेवाड़ चित्रशैली में किसी कहानी के दो प्रमुख पात्र, ये उसका राइट आंसर था। दो प्रमुख पात्र थे कलीला और दमना। इसमें दो गिद्धड़ों की कहानी बताई गई है। कलीला दमना का चित्रण नूरुद्दीन ने किया था। कलीला दमना का चित्रण किसने किया था? नूरुद्दीन।
नूरुद्दीन एक मुस्लिम चित्रकार था, आपको नाम से ही लग रहा होगा मुस्लिम था। और प्रसिद्ध चित्रकार थे यहाँ पे कलीला दमना का स्पेशल दे रखा है कि इसका चित्रण नूरुद्दीन ने किया था। चित्रकार थे यहाँ पर शहाबुद्दीन, मेवा मनोहम कृपा, शाह उमरा, कमलचंद्र, हीरानंद, श्योकस, जगन्नाथ, कृपाराम, नासिरुद्दीन, भेरूराम, जावाराम। तो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इनमें से कोई भी 2 या 3 नाम देकर कि कमलचंद्र, हीरानंद, कृपाराम, नासिरुद्दीन का संबंध किस चित्रशैली से हैं, वही आपको ऑप्शन दे देगा मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली या उदयपुर चित्रशैली। इस चित्रशैली पर सर्वप्रथम तो अजंता चित्रशैली का प्रभाव पड़ा था। सुपार्श्व चित्र हीरानंद ने बनाया था। अब अलग अलग चित्र भी पूछ सकता है, आपको स्पेशल पूछ सकता है कि सुपार्श्व चित्र किसके द्वारा, तो हीरानंद के द्वारा। यह चित्रशैली राणा कुंभा के समय प्रारंभ हुई। किसके समय? राणा कुंभा के समय। तो कहा जाता है राणा कुंभा के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसीलिए महाराणा कुंभा के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 18वीं सदी में उदयपुर चित्रशैली में राजरानियों, पोर्ट्रेट, दरबारी चित्र बने प्रारंभ हो गए थे। महाराणा सिंह के समय यहाँ पर भित्ति चित्र बनाना प्रारंभ हो गए थे। राणा जगत सिंह का प्रथम काल इस चित्रकला का स्वर्ण काल था। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल पूछे तो राणा जगत सिंह, और केवल चित्रकला का स्वर्ण काल पूछे तो महाराणा कुंभा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कंसेप्ट में। उस काल में रागमाला, मालती माधव, एकादशी महात्म्य, पृथ्वीराजरी बेल आदि चित्र बनाए गए थे। गीत गोविंद, रसिक प्रिया। गीत गोविंद तो 1629 में, रसिक प्रिया 1628 तो 1630 में। जगत सिंह यहाँ पर एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जगत सिंह प्रसिद्ध चित्रकार था, तो उसने उसके काल में बहुत सारे चित्र बनाए। तो चित्रों को इधर उधर रखेगा तो चित्र सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो उसका मानना था कि क्यों ना मैं अपने चित्रों को एक पाठशाला बना लूँ, वहाँ पे रख लूँ, तथा पाठशाला में मेरे पास अनेक स्टूडेंट सीखने आएंगे चित्रकला, तो मेरी चित्रकला का विकास और भी ज़्यादा होगा। तो उसके मन में विचार आया, तो उसने अपने विचार को अपना लिया तथा जगत सिंह ने चित्तेरोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखानों नाम से एक पाठशाला का मतलब स्कूल खोला। उस समय पाठशाला खोल दी थी, जिसका प्रमुख चित्रकार था साहिबदीन, जिसने राजा महाराजाओं के चित्र बनाए। चित्तौरों की ओर में चित्र बनाने वाले को दरोगा कहा जाता था। तो चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जगत सिंह के द्वारा की गई थी। और महाराणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण हुआ। इन्होंने छोटे छोटे चित्र बनाए थे महाराणा जयसिंह के द्वारा। मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली का सर्वप्रमुख चित्र रागमाला है, जो वर्तमान में दिल्ली अजायबघर में रखा है। रागमाला का चित्र मेवाड़ चित्रशैली में सर्वप्रमुख बेस्ट चित्र माना जाता है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर मिलेगा, आपको देखना हो तो दिल्ली के अजायबघर में आप लोग जा सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाथ द्वारा चित्रशैली की, जो कि राजसमंद में है। नाथ द्वारा चित्रशैली, इसका प्रारंभ राणा राजसिंह के समय 1652 से 1680 के समय हुआ था। राजसिंह वही राजसिंह है जिसने राजसमंद शहर बसाया था, जिसका समय चित्रकला का स्वर्ण काल था। तो नाथ द्वारा में चित्रकला का स्वर्ण काल राजसिंह था। तो नाथ द्वारा चित्रकला का स्वर्ण काल तो राजसिंह के समय था। और ये राजसिंह है जिसने 10 फरवरी 1672 को श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी। श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा में राजसिंह के द्वारा ही स्थापित की गई थी। इस चित्रशैली में
पीला व हरा रंग। तो आप आराम से याद रख सकते हो नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान श्री कृष्ण के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। तो भगवान श्री कृष्ण को कौन सा रंग प्रसिद्ध था? पीला रंग। पीले वस्त्र धारण करते थे भगवान श्री कृष्ण। चकोर नुमा आंखें, नायिका की आंखें थी चकोर नुमा आंखें। प्रिय वृक्ष था यहाँ का मोर। तो पूछा जा सकता है नाथ द्वारा का प्रिय पक्षी क्या है? तो मोर था। प्रिय पशु था यहाँ की गाय। भगवान श्री कृष्ण गायें चराते थे। नाथ द्वारा का प्रिय पशु भी गाय था। केले के वृक्ष, वृक्ष कौन सा? केले का वृक्ष आप लोग जानते हो भगवान श्री कृष्ण के लिए माना जाता है। आंखों का आलस्यपन व सघन वनस्पति का चित्रण इसमें हुआ था। तो ये विशेषताएं दे रखी हैं नाथ द्वारा चित्रशैली की, इनको आप लोग याद रखना होगा आपको, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है, वो सबको याद रहता है, लेकिन विशेषताओं में पूछा जा सकता है कि नाथ द्वारा चित्रशैली में प्रिय वृक्ष कौन सा था? तो केले का वृक्ष प्रिय वृक्ष था। नेक्स्ट है राणा राजसिंह के समय कादम्बरी, मालती माधव तथा पंचतंत्र, पृथ्वीराज रिवेल, एकादशी महात्म्य आदि चित्रों का चित्रित किया गया। तो नाथ द्वारा चित्रशैली में प्रमुख चित्र थे कादम्बरी, मालती माधव, पंचतंत्र और पृथ्वीराज रिवेल। पंचतंत्र नाथ द्वारा में भी हैं और पंचतंत्र आपने वहाँ भी पढ़ा था मेवाड़ में भी, और पृथ्वीराज रिवेल, एकादशी महात्म्य आदि चित्र। अगर पंचतंत्र की बात, पंचतंत्र को लेकर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में मेवाड़ भी दे रखा है और नाथ द्वारा भी दे रखा है, तो मेवाड़ और नाथ द्वारा दे रखा है तो आपको पहला आंसर चुनना है मेवाड़। ऐसा नहीं देगा वो, या तो मेवाड़ी देगा या नाथ द्वारा देगा। इस चित्रशैली में पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। यहाँ पर कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है जिन्हें पिछवाइया कहते हैं। तो पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की, आपने पढ़ा होगा। और पिछवाइया नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। इस चित्रशैली में भगवान श्री कृष्ण और यशोदा के सर्वाधिक चित्र बनाए जाएंगे, ऑब्वियसली बनाए जाएंगे। इस चित्र पर शैली पर सर्वाधिक धार्मिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट देखना आप, इस चित्रशैली पर व्यावसायिक चित्रकला की जाति की ओर अग्रसर है। यह चित्रशैली व्यावसायिक चित्रकला की ओर अग्रसर है। यहाँ के प्रमुख चित्रकार दे रखे हैं नारायण चतुर्भुज, नरोत्तम नारायण, विट्ठल दास, घनश्याम, देवकृष्ण, हीरालाल, हरदेव, उदयराम, घासीलाल, चंपालाल, कमला व इलायची प्रमुख चित्रकार हैं। तो यह प्रमुख चित्रकारों के नाम दे रखे हैं। दोस्तों अपन ने अभी तक मेवाड़ चित्रशैली पढ़ी तो वहाँ पर केवल पुरुष प्रमुख चित्रकार थे, जबकि नाथ द्वारा एक ऐसी चित्रशैली है जिसमें 2 महिला चित्रकार भी हुई हैं। तो सर बताइए हमें कौन सी थी वो थी बेटा कमला व इलायची। 2 प्रमुख महिला चित्रकार थी कमला व इलायची। आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा चित्रकार से तो यहीं से आएगा, कमला व इलायची महिला चित्रकार थी। इस शैली में उदयपुर व ब्रज शैली का मिश्रण है। नाथ द्वारा के पास में उदयपुर है और ब्रज उधर यूपी वाला एरिया, तो ब्रज शैली का मिश्रण भी है। नेक्स्ट चित्रशैली अपनी देवगढ़ चित्रशैली जो कि राजसमंद में स्थित है। देवगढ़ चित्रशैली तीसरी चित्रशैली है मेवाड़ चित्रशैली की। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में किसके द्वारा लाया गया? श्रीधर अंधारे। इसका प्रारंभ देवगढ़ के रावल द्वारका दास के समय 1680 में हुआ था। द्वारका दास के समय प्रारंभ हुआ था। देवगढ़ चित्रशैली भित्ति चित्र मोती महल व अजारा की ओवरी में देखने को मिलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे मिलेंगे, एक तो मोती महल और अजारा की ओवरी में।
जयसिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ था देवगढ़ चित्रशैली का। इस चित्रकला पर मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ शैली का प्रभाव पड़ा, जिस कारण इसे मिश्रित चित्रशैली या कॉकटेल चित्रशैली भी कहा जाता है। तो मिश्रित चित्रशैली या कॉकटेल चित्रशैली उसे कहा जाता है जिस पर लगभग सभी शैली का प्रभाव देखने को मिला। यहाँ पर मेवाड़ का भी मिला, मारवाड़ का भी मिला, ढूंढाड़ का भी मिला। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों कि देवगढ़ निम्न में से किस चित्रशैली पर हाड़ौती शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिला? तो देवगढ़ आंसर है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देवगढ़ चित्रशैली पर निम्न में से किस शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिला? ऑप्शन ए देगा मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी ढूंढाड़, ऑप्शन डी हाड़ौती। तो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का प्रभाव दिखाई दिया था, जबकि हाड़ौती का शैली का प्रभाव देवगढ़ शैली पर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। इस चित्रशैली में राज दरबार के दृश्य दिखाई दिए हैं। इधर राजा बैठे हुए हैं, सामने जनता बैठी हुई है, इधर सैनिक खड़े हुए हैं। ऐसे दृश्यों का चित्रण हुआ था देवगढ़ चित्रशैली के अंतर्गत। हाथियों की लड़ाई प्राचीन समय में आप लोगों को पता ही है, मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में हाथी लेके गया था, उसका वाहन था हाथी। तो हाथी लड़ाई करते हुए उनका चित्र का दृश्य दिखाया गया है। शिकार के दृश्य, पशुओं पर शिकार करते हुए दृश्य दिखाया गया है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा का है, तो नाथद्वारा में ये भी, नाथद्वारा भी राजसमंद में है, देवगढ़ भी राजसमंद में है, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलेगा ही सही। इस चित्रशैली में हरे व पीले रंग का प्रयोग हुआ, तो हरे व पीले रंग का प्रयोग ही हुआ था नाथद्वारा में भी, और नाथद्वारा में हुआ वही रंगों का प्रयोग यहाँ पर देवगढ़ में हुआ था। पूछा जा सकता है देवगढ़ चित्रशैली का प्रिय रंग, प्रसिद्ध रंग कौन सा था? तो हरा व पीला। अब पूछा जाएगा आपको कि इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? कमला, चोखा, बैजनाथ। बैजनाथ को कहीं कहीं किताबों में वेदनाथ भी पढ़ा गया है, जबकि बैजनाथ भी सही है, वेदनाथ भी सही है, दोनों सही है। अब हम लोग बात करेंगे मेवाड़ चित्रशैली की चौथी चित्रशैली है चावंड चित्रशैली, जो कि उदयपुर में है। चावंड क्या थी? चावंड आप लोग मुझे बताइए। चावंड महाराणा प्रताप के द्वारा अस्थायी राजधानी बनाया गया था चावंड को, इसीलिए हम चावंड को जानते हैं। तो चावंड को किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा प्रताप के द्वारा। तो चित्रशैली का प्रारंभिक किसके समय होगा? राणा प्रताप के समय। कब बनाई गई थी? 1585 ईस्वी के समय। महाराणा प्रताप का जन्म तो हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में जूनी कचहरी नामक स्थान पर, और 1540 में इनका जन्म हुआ। फिर गोगुंदा कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था 1585 में। वहाँ से चावंड चित्रशैली का प्रारंभ होता है। राणा अमर सिंह का समय चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। क्योंकि महाराणा प्रताप तो युद्ध क्षेत्र में बिजी रहते थे, आप लोगों को पता ही है, तो बिजी इंसान को कहाँ से टाइम मिलेगा, इसलिए इनके समय इस चित्रशैली में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं मिल पड़ा। तो महाराणा प्रताप के बाद इनके पुत्र आए थे अमर सिंह, वो था मेरी जैसे फ्री आदमी था वो। तो अमर सिंह फ्री था तो बेचारा चित्रशैली के ऊपर ही काम करेगा वो। तो अमर सिंह के समय बढ़िया काम किया तो स्वर्णकाल कहलाएगा। क्या है उसमें करेगा, मेहनत की है उस बंदे ने, तो इसलिए अमर सिंह ने, मतलब बेटे ने नाम कमाया, पिताजी ने तो युद्ध करने में रह गए। राणा प्रताप को युद्ध करने में बड़ा मज़ा आता था, ढूंढते थे कि मेरी लड़ाई आज किससे होगी, इसलिए महाराणा प्रताप को तो युद्ध करने में ही मज़ा आता था, ना कि चित्रकला में। ऐसे काम उनको पसंद नहीं थे कि काहे के चित्र बनाऊंगा रे यार, देख लेंगे आने वाले में। तो अमर सिंह ने देखा था चित्र बनाना, इसीलिए पूछा जा सकता है कि चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल तो महाराणा अमर सिंह के समय को कहा जाता है। 1597 में जब इनके पिता राणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी तो इनका राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए स्वर्णकाल कहा जाता है। 1592 ईस्वी में निसार दीन ने डोला मारू का चित्र बनाया। डोला मारू का चित्र एक बार कहाँ मिला था आपको? मेवाड़ शैली अर्थात उदयपुर चित्रशैली में भी डोला मारू का चित्र बनाया गया था। यहाँ भी डोला मारू का
ये कहाँ है वर्तमान में? दिल्ली संग्रहालय में है। निसारुद्दीन एक मुस्लिम चित्रकार था। इसने रागमाला सेट की रचना की। रागमाला का चित्र आपको उदयपुर चित्रशैली में भी मिला था और यहाँ भी रागमाला सेट की रचना की थी निसारुद्दीन के द्वारा। अन्य शैली देखे आप तो शाहपुरा शैली, यह भी एक मेवाड़ स्कूल की शैली है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी अपन को मिलती नहीं है। शाहपुरा पहले एक भीलवाड़ा का क्षेत्र था, वर्तमान में इसको जिला बना दिया गया है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। शाहपुरा में मुख्यतः फड़ चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है? शाहपुरा का फड़। फड़ क्या होती है? कपड़ों पर चित्रकारी करना फड़ चित्रकरण कहलाता है। तो शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है। फड़ में कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रांकन किया जाता है। जैसे पीला वस्त्र है तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो चित्र बनाना, तो फड़ चित्रकला शाहपुरा की प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध फड़ चित्रकार कौन से पूछा जा सकता है आपको? श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी, पार्वती जोशी, तीनों जोशी परिवार से थे। इनका संबंध फड़ चित्रकारी से था। नेक्स्ट स्लाइड में दूसरी स्कूल है अपनी मारवाड़ स्कूल। दोस्तों अपन ने मेवाड़ स्कूल को कंप्लीट कर लिया गया है। चित्रशैली की एक स्कूल की 4 शैलियाँ अपने द्वारा पढ़ ली गई हैं। उसमें उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और चावंड चित्रशैली पढ़ ली हैं। यहाँ पर दूसरी स्कूल है मारवाड़ स्कूल। 16वीं सदी में तिब्बती इतिहासकार मरुदेश या मारवाड़ में श्रृंगधर चित्रकार का नामक था। श्रृंगधर ने उल्लेख किया है। श्रृंगधर के बारे में इस चित्रकला में उल्लेख किया है, जो राजस्थान का प्रथम चित्रकार माना जाता है। राजस्थान का पहला चित्रकार है श्रृंगधर। मारवाड़ी शैली के चित्र औद निरुक्त। तो मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था बताइए दोस्तों? मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ था श्रावक प्रतीक कर्मण सूत्र चूर्णी। अब मारवाड़ का पूछे तो औद निरुक्त वृत्ति में मिलते हैं। मारवाड़ शैली के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं, सॉरी इसमें तो मारवाड़ शैली के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं औद निरुक्त वृत्ति में। 10वीं से 15वीं सदी के मध्य मारवाड़ में जैन ग्रंथों का चित्रांकन हुआ। मारवाड़ की निम्न उप चित्रशैलियाँ हैं। वहाँ पर भी मेवाड़ की 4 उपशैलियाँ थी। यहाँ पे भी मारवाड़ की जो उपशैलियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो मारवाड़ की पहली चित्रशैली जोधपुर चित्रशैली। यह चित्रशैली मालदेव के समय 1532 से 1562 ईस्वी के मध्य प्रारंभ हुई थी। जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ मालदेव के समय हुआ था। मालदेव से पूर्व इस चित्रशैली पर मेवाड़ चित्रशैली का प्रभाव रहा। मालदेव से पहले मेवाड़ चित्रशैली का प्रभाव रहा था। जोधपुर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास भी राव मालदेव जी के समय हुआ था। इन्होंने महाराणा प्रताप की नहीं तरह बिजी आदमी नहीं थे, ये फ्री थे, तो राव मालदेव ने अच्छा कार्य किया इनके समय। बढ़िया चित्र अनेक प्रसिद्ध चित्रकारों के द्वारा बनाए गए, तो मालदेव जी ने अपने काल को स्वर्ण काल के सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय हो गया था। यहाँ पर चौके लाओ महल क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्रशैली से मानो आप महल और मंदिर से मानो किसी भी टॉपिक से मानो, लेकिन पूछा जाता है, पहले एग्जाम में पूछा गया है चौके लाओ महल कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और चौके लाओ महल जोधपुर में तो स्थित है। चौके लाओ महल में मालदेव जी के द्वारा भित्ति चित्र होते हैं दीवारों पर बनाए गए चित्र। तो मालदेव के द्वारा भित्ति चित्र बनाए गए थे। कहाँ पर बनाए गए थे? चौके लाओ महल जोधपुर में बनाए गए थे। इसमें सनिक रुचि दर्शाते हैं, तो मालदेव जी रुचि दर्शाते हैं चित्रकला में, इसीलिए सर्वाधिक विकास हुआ था। मालदेव ने भित्ति चित्रों में सप्तशती के दृश्य व राम रावण के युद्ध के दृश्य, दोनों दृश्यों को दिखाया गया है। और जसवंत सिंह प्रथम का समय था 1638 से 1678 व मान सिंह का समय था 1803 से 1843 का समय। इस चित्रशैली का स्वर्णकाल था जसवंत सिंह और मान सिंह का समय। सर्वाधिक विकास मालदेव के समय। विजय सिंह के समय
विजय सिंह का समय था 1752 से 1793 तक। मारवाड़ चित्रशैली पर कौन से संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव दिखाई दिया दोस्तों, और जिसमें भी राधा कृष्ण के सर्वाधिक चित्र चित्रित किए। राधा कृष्ण के सर्वाधिक चित्र मैंने पहले एक शैली पढ़ाई थी, कौन सी शैली है वो, नाथ द्वारा में भी भगवान श्री कृष्ण तथा राधा के चित्र सर्वाधिक मिले। और वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव मारवाड़ में मिला, यहाँ पर भी सर्वाधिक चित्र राधा कृष्ण के मिले। राम सिंह के समय लंबित तुरेदार पगड़ियों के चित्र विशेष आकर्षण। तो राम सिंह के समय लंबी तुरंगीदार पगड़ियों के चित्र विशेष आकर्षण थे। तुरंगीदार पगड़ियों से मतलब है यहाँ पर जो पगड़ी होती है उसमें ऊपर वो निकला होता है एक, उसको तुरंगीदार पगड़ी बोला जाता है। महाराजा विनय सिंह के समय फैज़ अली व उदयराम दरबारी चित्रकार थे। इनके दरबार में उपस्थित रहते थे, चित्रकारी करते थे। 1800 ईस्वी में दशहरा दरबार का चित्र बनाया गया है। 1816 में शिवदास ने स्त्री का हुक्का पीते हुए चित्र, स्त्री हुक्का पी रही है दोस्तों, इसका चित्र बनाया गया है। शिवदास ने 1816 ईस्वी में बनाया गया था। महाराजा तख्त सिंह के समय 1843 ईस्वी से 1873 ईस्वी के मध्य मेवाड़ चित्रशैली पर यूरोपियन चित्रशैली का प्रभाव पड़ा तथा सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ। तो यूरोपियन चित्रशैली का प्रभाव किनके समय पड़ा, महाराजा तख्त सिंह के समय मारवाड़ चित्रशैली में। इस चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव जसवंत सिंह तथा मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा। अलग अलग शैलियों का इस पर प्रभाव पड़ा है। मुगल शैली का भी प्रभाव पड़ा, तो मुगल शैली का प्रभाव तो जसवंत सिंह तथा मोटा राजा उदय सिंह के समय 1583 से 1595 के समय पड़ा, और यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा था तख्त सिंह के समय। महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में 1725 ईस्वी में डालचंद एक प्रसिद्ध चित्रकार है, उसने महाराजा अभय सिंह जी का नृत्य करते चित्र बनाया था। महाराजा अभय सिंह कौन था, अभय सिंह वही अभय सिंह है यहाँ पर अभय सिंह था जो कि चिपको आंदोलन के समय जोधपुर में अमृता देवी ने चिपको आंदोलन में वृक्षों को काटने से रोका था, तो अभय सिंह ने उनको मारने का आदेश दिया था, वही अभय सिंह है। तो अभय सिंह का नृत्य करते हुए चित्र बनाया था डालचंद नामक चित्रकार ने बनाया था। इस चित्रशैली पर मानसिंह के समय 1803 से 1843 ईस्वी के मध्य नाथ संप्रदाय से संबंधित भी चित्र बने। मानसिंह का समय जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस शैली का प्रमुख चित्र उत्तराधैन सूत्र हैं। तो मेवाड़ का प्रमुख चित्र तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और मारवाड़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र है उत्तराधैन सूत्र हैं, जिसकी रचना 1591 ईस्वी में की गई और वर्तमान में कहाँ है, तो बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में है। कोई बोले कि सर मुझे इस चित्र को देखना है, तो बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में जाकर दोस्तों आप इस चित्र को देख सकते हो। एक चित्रकार का नाम था अन्नू मल्होत्रा। अन्नू मल्होत्रा एक चित्रकार हैं। इन्होंने द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी ऑफ लिव्स ऑन चित्र जोधपुर शासक गज सिंह द्वितीय का बनाया। जोधपुर का शासक ही हुआ था एक गज सिंह द्वितीय, उसका चित्र बनाया था अन्नू मल्होत्रा के द्वारा, और चित्र का नाम था द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन। आपको पूरी लाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर बच्चे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें आपको जोधपुर ढूंढ लेना है। अगर इंग्लिश में नाम दे रखा है तब भी आपको जोधपुर ढूंढना है। इसमें गज सिंह द्वितीय का नाम बप्पा जी था। बप्पा जी था, वह बप्पा जी अलग है जिसने गोहिल वंश की स्थापना की थी। ये बप्पा गज सिंह का नाम बप्पा जी दे रखा है, जो जिनका संबंध जोधपुर से था। 1623 ईस्वी में विट्ठल दास चंपावत पाली ने चित्रकार ने रागमाला ग्रंथ चावंड में भी पढ़ा आपने, मेवाड़ में भी पढ़ा आपने, लेकिन चित्रकार हर जगह अलग अलग हैं। यहाँ पर विट्ठल दास चंपावत जी जिनका संबंध पाली से हैं, एक चित्रकार हुए हैं, उनके द्वारा रागमाला का रचना की गई। अब देखना आप लोग मारवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता।
मारवाड़ हैं, जोधपुर हैं, आप लोगों को पता है कि रेगिस्तानी एरिया है। तो रेगिस्तान में क्या दिखेगी दोस्तों, रेत ही रेत दिखेगी। रेत का रंग जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। इसलिए यहाँ का प्रसिद्ध कलर था, रंग था पीला रंग। और प्रिय वृक्ष था यहाँ का आम का वृक्ष। आंखें थी बादाम नुमा आंखें। चील यहाँ का पक्षी था, चील और कौवा। प्रिय पशु पूछे आपसे तो ऊंट तो रेगिस्तान का जहाज माना ही जाता है। ऊंट के साथ साथ घोड़ा और कुत्ता भी यहाँ के प्रिय पशु रहे हैं। डोला मारू का चित्र भी, ये डोला मारू का चित्र मेवाड़ में भी हुआ था, यहाँ पर भी डोला मारू का चित्र बनाया गया था। रेगिस्तान का तो बनेगा ही सही दोस्तों। कंटीली झाड़ियाँ, मोतियों के आभूषण, मखमल की जूतियाँ, लंबी तुरेदार पगड़ियाँ, लंबी मूछें, टोपी पहनी महिला। तो महिला के द्वारा टोपी पहने हुए हैं और चित्र बनाया गया है। गहरे काले बादल, खंजन पक्षी व प्रेमाख्यान का चित्रण हुआ। तो यहाँ पर प्रेमाख्यान के चित्र, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेम कौन करेगा दोस्तों, जिसके पास टाइम है, फ्री आदमी प्रेम करेगा भाई दोस्तों। बिजी आदमी तो प्रेम कर नहीं सकता, क्योंकि प्रेम करता है तो प्रेम को निभाने के लिए समय भी चाहिए। इसीलिए फ्री आदमी प्रेम कर सकता है। तो रेगिस्तान के लोगों के पास कुछ काम नहीं था बेचारों के पास, तो मारवाड़ चित्रशैली का वहाँ के लोग फ्री ज़्यादा थे, इसीलिए प्रेम आख्यान का चित्र जोधपुर में मिला है। पुरुषों के लंबे चौड़े गठीले बदन, ऊंची पगड़ी, राजसी वस्त्र तथा महिलाओं का लहंगा ओढ़नी पहने दिखाया गया है। लोक देवता का नाम दे रखा है यहाँ पे पाबू जी और हड़बू जी का। जुझार जी, अमर सिंह राठौड़ और डोंग जी आदि लोक देवताओं का चित्रण भी मारवाड़ शैली में हुआ था। जयदेव का गीत गोविंद, चंदन मलयगिरी, बेली किशन रुक्मणी री, मृगावती, फूलवती री वातो, मधुमालती, बारह मासा, डोला मारूरा दुआ। डोला मारूरा दुआ एक रचना है जो कि कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। रसराज, रसिक प्रिया, वीरम दे सोनगरारी बात आदि विषय मारवाड़ शैली की विशेषता हैं। वीरम देव सोनगरारी वात की रचना भी कवि पद्मनाभ के द्वारा की गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन में देकर यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकारों को लेकर। प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं वीरजी भाटी, काला रामू, रतनजी भाटी, अमरदास, छज्जू, भूत, देवदास, जीतमल, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शंकर दास, किशन दास, नारायण दास, शिवदास प्रमुख चित्रकार थे। तो भाटी तो यहाँ के प्रसिद्ध रहे थे, आपको पता है, शासक मूलराज भाटी, अखेराज भाटी। तो भाटी परिवार से संबंध है, तो अधिकांश चित्रकार भाटी अपने पीछे नाम के पीछे लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अपनी क्लास का फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को अंजाम दे सके। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप डेली की क्लास डेली अटेंड कर सको। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। मैं आप लोगों के साथ ऐसे बना रहूँगा और लाता हूँ आप लोगों के लिए जल्दी अगला सेशन। थैंक यू, धन्यवाद।